वाली हूँ ऑन टेरी प्री इंटरवल सीन फ्रॉम द मूवी टेरी ऑफ थलपति विजय। तो अब तक तो लव शो हो चुका है, शादी तक के लिए मान गए हैं। सो लेट्स सी क्या होता है आगे। बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। इंस्पेक्टर साहब से मिलना है सर, राउंड पर गए हैं, आप यहाँ वेट कर लीजिए। जी। अच्छा, तुम्हारा एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दिया है। ये बाहर कौन बैठा है? पता नहीं सर, देखता हूँ। एक काम करो, संदर भेजो। ओके सर। नमस्ते सर। बैठो। क्या कंप्लेन है? मेरी बेटी गायब हो गई है। अच्छा, उसका नाम क्या और करती क्या? रजनी नाम है, आईटी कंपनी में इंजीनियरिंग का काम करती है। पिछले बुधवार को ऑफिस के लिए घर से निकली थी, तब से वापस नहीं आई है। बुधवार को मतलब 3 दिन हो चुके हैं। आप सही कह रहे हैं। बेटी को गायब हुए 3 दिन हो चुके हैं और आप आज कंप्लेन लिखवाने आ रहे हैं। मैं उधर पुलिस चौकी गया था। क्या कहा उन्होंने? मुझसे पैसे लिए और कहा ढूंढेंगे। कल जब मैं पुलिस स्टेशन गया और उनसे पूछा तो कहा कि वो किसी के साथ भाग गई। उन्होंने मेरी बेटी को बदचलन कहा। वहाँ एक भली लेडी कांस्टेबल थी, उसने कहा कि मैं आपसे मिलूं। सर, मेरी बेटी बहुत अच्छी थी। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस यही उसकी दुनिया थी। आखिरी बार उससे कब बात हुई थी? उस बुधवार की रात को 8, साढ़े 8 बजे मेरे पास मेरी बेटी का फोन आया था। उसने मुझसे कहा थोड़ी देर में घर पहुंच रही हूँ। जब रात में वो घर नहीं पहुंची तो मैंने उसे कॉल किया। मैंने बहुत कोशिश की मगर उसका फोन स्विच ऑफ था। सर, ये है उसकी फोटो। रजनी के कलीग्स, टीम लीडर, प्रोजेक्ट मैनेजर और उसके फ्रेंड्स, उन सबसे हमें कुछ सवाल पूछने हैं। वो लोग सुबह की शिफ्ट में हैं। उनका रिपोर्टिंग टाइम तो 9 बजे का है। उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आप लोग लंच टाइम में आ जाइए। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपसे 15 मिनट के लिए मिल लें। कोई गायब हो चुका है। 10 मिनट के अंदर सब मेरे सामने होने चाहिए। ऐसा ही होगा। सर, इस बिल्डिंग में 4 एंट्रेंस है। 3 शिफ्ट में यहाँ 15,000 लोग काम करते हैं। कैसे बताएं कि लड़की किस गेट से अंदर आई और बाहर गई? चारों एंट्रेंसेस पर सिक्योरिटी कैमरा तो होगा ना? फुटेज देख के तो बता पाओगे? यस सर। बॉस, जरा कैमरा नंबर 3 को रिवाइंड करना। ले, बॉस, ज़ूम इन। अच्छा, 842, गेट नंबर 4, रजनी ऑफिस से निकली। यहाँ से ही गायब हो गई। सब लोग ऑफिस में पहुंच गया सर। किसी को कुछ नहीं पता। केस जिधर था उधर ही अटका है सर। उस रात तो मैं यहाँ था ही नहीं, गांव में था। मेरी मौसी गुजर गई थी। फेक मत, फोड़ देगा। मैं सच कह रहा हूँ सर। सर, मैंने इसे देखा है सर। ये कई बार मेरी दुकान में रिचार्ज करवाने आई है। हाँ। उस रात को भी उसने शॉप से 300 का रिचार्ज करवाया था। कितना बजे? 8 या 8:30 के आसपास। क्या वो उस तरफ गया? यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बस स्टॉप है, वहाँ से बस और ऑटो दोनों मिलते हैं। ये पीछे जमीन किसकी है? सरकारी जमीन है साहब। अच्छा, सर्च कर रहे हैं वहाँ पे। KG टेक्नोलॉजी बस स्टॉप। उसने यही बस स्टॉप बोला था। उस कैमरा तो सीसीटीवी है को यहाँ चेक पे करो। भी। यस सर। सर, अपन ने सुबह तक का फुटेज चेक किया और लड़की कैमरा में दिखाई ही नहीं सर। 842 को रजनी ऑफिस के गेट नंबर 4 से बाहर निकली। यस सर। फिर सीधे मोबाइल शॉप पर रिचार्ज करने के लिए गई। यस सर। लेकिन वो पर बस यहाँ स्टॉप तक तक नहीं नहीं पहुंची। पहुंची। करेक्ट। हाँ, यानी मोबाइल स्टोर और बस स्टॉप के बीच में ही कुछ ना कुछ हुआ है। बिल्कुल सर, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। सर, हमें यह सेल फोन मिला है। नंबर चेक किया तो रजनी का निकला।
एंड दिस इज आईडी कार्ड। ये सेल फोन और आईडी कार्ड रोड से कितनी दूरी पर थे? सर मेरे हिसाब से रोड से 20 मीटर की दूरी पर थे। 8:42 और 9 के बीच यहाँ से क्रॉस होने वाली एक एक गाड़ी की डिटेल्स मुझे चाहिए। कुछ मिस नहीं होना चाहिए। 20 मिनटों में 3 गाड़ी क्रॉस हुआ है, जिनमें 2 टू व्हीलर हैं। एक पर हस्बैंड वाइफ बैठा है और एक स्कूटी है जिसको एक लड़की चला रहा है। उसका अलावा लाल रंग का एक कार है सर, मॉडल से ऑडी दिख रहा है सर, रॉकेट के स्पीड से भाग रहा है। ऑडी वाले को पकड़ लो, मुजरिम अपने आप तुम्हारी झोली में आ गिरेगा। यस सर। कल सुबह तक लड़की अपने घर में होनी चाहिए। ओके सर। ए कन्हैया, ये देख लाश। आई शपथ। अभी नहीं। जवाब दीजिए। मैजिस्ट्रेट आए हैं, हमें मरने से पहले उसका बयान लेना होगा। मरने से पहले? यस। सो बेटा, बेटा, देखो उन्होंने मेरी बेटी के साथ क्या किया। राजेंद्र, सर आप यहाँ इधर बैठो। विजय, बैठो। 3 दिनों तक विक्टिम के साथ बार बार ब्रूट हुआ है। काफी खून बह चुका है, उसके इंटेस्टाइन तक डैमेज हुए हैं। शायद शराब के नशे में धुत होंगे। सीमेंट के ट्रेसेस ना मिले, इसलिए उन्होंने आयरन रॉड का इस्तेमाल। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया। रजनी, रजनी, आंखें खोलो। सर तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे, उसका जवाब दो। बस। ओके सर। रजनी, सवाल पूछना मेरी मजबूरी है। सवाल इसलिए पूछ रहा हूं ताकि तुम्हारे साथ जो हुआ वो और किसी के साथ ना हो, और तुम्हारे साथ ये सब जिसने किया उसे सख्त से सख्त सजा मिले। जानता हूं एक लड़की के लिए ये सारी बातें याद करना और उसे दोहराना बहुत ही मुश्किल है। तुम मुझे अपना भाई समझ सकती हो। मैं वादा करता हूं खून के आंसू रुलाऊंगा उन्हें। भैया, डॉक्टर से कहो मुझे मार दे। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझको मैं अपने पापा के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। मेरी बेटी, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया रजनी? उस नीच और दरिंदे के नाम का अरेस्ट वारंट इशू करवाओ। यस सर। खत्म हो गया सर, सब खत्म हो गया। 1 हफ्ता पहले इसकी शादी की बात चल रही थी। उसकी छोटी बहन डॉक्टरी पढ़ रही है, उसकी फीस भरनी है, इसलिए इसकी डिग्री होने तक वो 2 साल और शादी नहीं करना चाहती थी। आज उसी बच्ची को उसके सपनों के साथ दफना दिया है। सर, मैं बदला नहीं ले सकता क्योंकि मुझे अपने इन बेटियों को पालना है। एक इंसान के नाते, एक पुलिस के नाते तुम्हें उन वहशी दरिंदों को सजा दिलवानी है। ये मेरी तुमसे प्रार्थना है बेटे।
सॉरी गाइस, बीच में पावर कट हो गया बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल, बट इवन आफ्टर दैट पावर कट जो सीन मेरे दिमाग में कंटिन्यूसली चल रहा था वो ये सीन था. मतलब it was in my head throughout the power cut. I could feel the pain of that girl. My God, मतलब इतना गंदा कैसे कोई बिहेव कर सकता है. नॉट इवन मॉन्स्टर, हैवान क्या बोलूं मैं, उससे भी गए गुजरे लोग. और इन्होंने एक चीज बोली, शायद वो लोग नशे में थे. नशे में एक दिन रहेंगे ना, उन्होंने 3 दिन उस लड़की के साथ ऐसे किया यार. बहुत बुरा लगा. आई कुड नॉट कंट्रोल माई टीयर्स. और वो सीन मेरे थ्रू आउट, ये जो बीच में जब लाइट गई ना, वो सीन मेरे दिमाग में कंटिन्यूसली चल रहा था. ऐसा टाइम दुश्मन पे किसी पे भी ना लाए भगवान, ये इतना खराब था. माई गॉड, आई डोंट नो ये मूवी हमको क्या क्या करवाने वाली है. बिकॉज कहीं पे इमोशनल करवाए, कहीं पे खुश करवाए, कहीं पे इतने भारी भारी एक्शन सीन्स थे. और ये सीन तो सबसे ज्यादा डेंजर था. गूज बम्स, मतलब मैं क्या शब्द कम है बोल रही हूँ ना मैं, उस तरीके का था. आई होप वो लड़की को अच्छा जस्टिस मिले. वो गाड़ी ऑडी थी ना, मतलब कोई बड़े बाप की औलाद होगा शायद जिसने ये सारी चीजें की है. ही शुड बी पनिश्ड यार. दिस इज वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड. उसने थलपति विजय को अपना भाई बोला है इस सीन में. दैट वॉज ऑल्सो वेरी इमोशनल. द वे शी वॉज लाइक होल्डिंग हिम ना, कि जैसे कि यू नो सी ऐसा बोल सकते हैं हम, सी आई ट्रस्ट यू, ओनली यू कुड सॉल्व दिस जो भी केस है एंड गिव मी जस्टिस. तो मुझे वो वैसा लगा इस सीन में. एंड आई कुड फील ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ दिस सीन. ईच एंड एवरी सेकेंड मेरे से मतलब ऊपर से नीचे पैरों तक वो ऐसे 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 होना ना, वैसे हो रहा था थ्रू आउट. पावर कट होने के बाद भी वही चल रहा है मेरे दिमाग में. एंड नाउ पावर आने के बाद मैं फिर एक बार बैठ गई कैमरा खोल के. इफ यू वांट टू सी नेक्स्ट सीन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको नेक्स्ट सीन में इंटरेस्ट है, सो दैट आई कैन रिएक्ट ऑन द नेक्स्ट सीन. जितना हो सके लाइक करो. लाइक बहुत कम है. वाई? लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस. हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है. बाकी परत मिळालेचा. बाय.